हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। अच्छा, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैप। हमारे इस डार्ट लैंग्वेज में एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें हम की एंड वैल्यू में यानी की और वैल्यू पेयर्स में हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। जैसे कि हमारा कोई कलेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे कि इस तरीके से कोई की होगी और करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू होगी। ऐसे की होगी, करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू होगी। वैल्यू की कोई भी टाइप हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो इंट हो, स्ट्रिंग हो, या की भी कोई भी टाइप हो सकती है, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे डबल हो। तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैप में हमारा ऐसा कलेक्शन कहलाएगा जिसमें हम की एंड वैल्यू के फॉर्म में वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने लिस्ट को समझाया है, लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास कोई कीज़ नहीं होती हैं, हम इंडेक्स के रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं और फेच करते हैं। मैप क्या उससे थोड़ा और ऊपर लेवल का है, इसमें क्या की वैल्यूज़ के फॉर्म में ही हम अलग अलग डेटा टाइप्स का कलेक्शन इंसर्ट करते हैं। तो इसको हम अभी देख लेते हैं डिटेल में कि कैसे क्या किस तरीके से हमारा सिंटैक्स होता है मैप को डिफाइन करने के लिए। देखो, मैप हमारे दो टाइप से डिफाइन किए जा सकते हैं, एक लिटरल के थ्रू, एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू। लिटरल मतलब कि डायरेक्ट हम मैप में वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। यूजिंग कंस्ट्रक्टर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्प्टी मैप इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद वन बाय वन एलिमेंट उसमें एंटर करवाते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिटरल के थ्रू डिफाइन करते हैं मैप कैसे डिफाइन किया जाता है। लाइक एक मैप डिफाइन करता हूँ मैं जिसकी वैल्यू की क्या होगी, स्ट्रिंग में होगी, और वैल्यू क्या होगी, इंट में होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्क्स लिस्ट एंटर कर रहे हैं, और इसका लिटरल के लिए हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू की में क्या है, जैसे राम, और इसकी वैल्यू मतलब की क्या टाइप है, स्ट्रिंग, तो हमने लिख दी राम और यहाँ पे स्ट्रिंग। अब दोबारा से मैं यहाँ पे कोई और टाइप नहीं लिख सकता, जैसे मैं 30.5 लिख दूँ तो ये क्या हो गया, डबल होगी। हमने क्या करना है, इंटीजर डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर टाइप दे दोगे ना, वो ही यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। अगर आप मल्टीपल टाइप देना चाहते हो तो यहाँ पे आप लगा दो डायनेमिक। तो क्या होगा, ये किसी भी टाइप का एलिमेंट यहाँ पे उठा लेगा। तो यहाँ पे डायनेमिक ना रखे, हमें पर्टिकुलर टाइप बना लेते हैं इंट की। तो यहाँ पे ये इंट ही करेगा। इस तरीके से आप क्या एक लिटरल यहाँ पे आप डिफाइन करते हो, सिंपल। इस तरीके से हम क्या है, लिटरल के थ्रू मैप को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस मैप में आगे ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क्स लिस्ट और यहाँ पे मैंने क्या किया, की और डिफाइन कर दी। क्या नाम ने दिया, जितेंद्र, जो भी है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मार्क्स लिस्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये सारे हमें, हाँ, तो हम रन करते हैं। हमारा मैप वाली फाइल किस में है, कलेक्शन के अंदर में है। तो हम क्या करते हैं, cd पहले कलेक्शन में आ जाते हैं, आगे हम डाट मैप डॉट डाट, लो जी, ये आ गया। अब आप देख सकते हो मेरी की एंड वैल्यूज़ पे यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नहीं तो मार्क्स लिस्ट डॉट एड ऑल। अब इसमें क्या होता है कि जिस टाइप का, जैसे कि हम लिस्ट ऐड करते हैं ना, वैसे ही हमारे पास क्या है, अनदर मैप। अगर आप इसका टाइप डिफाइन ना करो तो जिस टाइप की इसमें वैल्यूज़ आएंगी ना, लाइक मैंने क्या कर दिया, राहुल, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 45, तो उसी टाइप का ये अपने आप को मैप बना लेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, देखो मैं अगर यहाँ पे 57, ये डायनेमिक ले रहा है वैल्यूज़,
मगर मैं इस अनोदर मैप को अगर यहाँ पे पास करूँगा मगर ऐड करने के लिए, तो ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, कांट बी असाइन टाइप, क्या है, नंबर। यहाँ की टाइप क्या हो गई, चेंज हो गई है टाइप यहाँ पे। अब मैं टाइप को चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, लो जी 56, ये डबल ब्रैकेट आ गई, तो ये देखो हो गया एरर चेंज। अब क्या है, इस तरीके से हम ऐड ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट एक कलेक्शन को, मतलब कि जो हमारा मैप है दूसरा, डायरेक्ट मैप को ऐड ऑल के थ्रू ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इस तरीके से तो हम ऐड कर सकते हैं एक मैप के अंदर। अगर मैप से रिमूव करना हो तो, अब हमारी एक मार्क्स लिस्ट है, अब यहाँ पे रिमूव करना है, तो रिमूव के लिए तो अभी हमने क्या कर लिया है, मैप के अंदर ऐड करने की फंक्शनैलिटी हमने देख ली है कि ऐड हम कैसे कर सकते हैं। आप एक एक करके की के थ्रू भी ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट कलेक्शन में ला के अभी आप ऐड कर सकते हो। और हाँ, दूसरी बात मैं बताना भूल गया कि आप क्या कर सकते हो, मैप को दूसरी तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मैप अभी हमने क्या कर दिया था, लिटरल के थ्रू डिफ़ाइन किया था, हम क्या कर देते हैं, अब इसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं, मार्क लिस्ट। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या है, इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर बना के इसे डिफ़ाइन कर सकते हो, मतलब कि एम्प्टी एरे डिफ़ाइन हो गया है, बस ये इतना मतलब होता है इसका। बाकी हमने मार्क लिस्ट में इस तरीके से ऐड कर दिया, ये चीज़ करती है। अब हम क्या करते हैं, मार्क्स लिस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, रिमूव में हम डायरेक्ट की पास करेंगे। सबसे पहले जिस भी एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं उसकी हम की पास करेंगे। लाइक मैं क्या करता हूँ, राम वाले एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप देखना, अब मैं जैसे ही यहाँ पे तो आप देखो रमेश ही आया है और राम वाली क्या हो गई है, कि रिमूव हो गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। बाकी मार्क्स लिस्ट डॉट रिमूव हम वेयर कंडीशन लगा के यहाँ पे देखो हमारे पास क्या मिल जाता है, एक अनोनिमस फंक्शन मिल जाता है, की एंड वैल्यू, ये सिंगल लाइन फंक्शन मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि रिमूव करना है अगर की क्या हो, इक्वल टू टाइप। अगर इसके इक्वल है ना, तभी इसे रिमूव करें, यानी पर्टिकुलर कंडीशन लगा के भी हम रिमूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टाइप वाली की गायब हो चुकी है। इस तरीके से हम मैप पे रिमूव करते हैं। अच्छा, तो अभी तक तो हमने क्या कर लिया, रिमूविंग करना या ऐड करना देख चुके हैं। ऐड करने में हमारे पास क्या होगा, ऐड ऑल या डायरेक्ट की के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। रिमूव के अंदर आप रिमूव सिंगल की करके या उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मार्क लिस्ट डॉट क्लियर मेथड भी कॉल कर सकते हो, जिससे ये क्या कर दिएगा, सारा का सारी लिस्ट क्लियर कर देगा। अब हम क्या करते हैं, इस मैप को ट्रैवर्स करते हैं कि हम मैप को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। तो मार्क्स लिस्ट सिंपल फॉर ईच लूप आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ये हमें कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड कराता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं एक एक करके कि ऐसे ही वैल्यू, ये समझे। अब मैं प्रिंट अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँगा तो इसमें क्या होगा, सिंगल वैल्यू एक एक टाइम पे प्रिडिक्ट होगी। देखो बाकायदा ये चीज़ होगी। यहाँ पे क्या, मैंने अभी सारी वैल्यूज़ और की और वैल्यू एक साथ प्रिंट की है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक लेकिन एदर कीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ या वैल्यूज़, तो आप क्या कर सकते हो, मार्क्स लिस्ट डॉट कीज़ डॉट फॉर ईच, आप सारी कीज़ प्रिंट कर सकते हो। फॉर ईच करके एक एक करके ट्रैवर्स कर सकते हो और उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो, और अनोनिमस फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेना,
जिससे क्या होगा, सिंगल एलिमेंट मिलेगा क्योंकि एक ही है। अब मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे डॉलर एलिमेंट, तो आप यहाँ पे देखना ये सारी की सारी कीज़ प्रिंट कर देगा। देखा आपने, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, कीज़ प्रिंट कर दी। ऐसे ही यहाँ पे क्या होती हैं, वैल्यूज़, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हमने कीज़ प्रिंट की थी। इसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आप आओगे ट्रैवर्सिंग में, और यहाँ पे कीज़ की जगह क्या कर दोगे, वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ ही डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ गई। इस तरीके से मैप में क्या कहते हैं, पर्टिकुलर की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है ये चीज़। और इसमें डायनेमिक हो सकती है, मतलब की भी कोई भी हो सकती है टाइप की, और वैल्यूज़ भी कोई भी टाइप की हो सकती है। अब मैक्स लिस्ट में मैं और मेथड भी चेक कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे चेक कर सकता हूँ मैं कंटेंस की पर्टिकुलर की कंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। लाइक मैं चेक करना चाहता हूँ, जितेंद्र नाम की मतलब नेम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और ये मैंने यहाँ पे आ गया और इसको हमने फंक्शन रेफरेंस कॉल कर लिया। क्योंकि सिंगल वेरिएबल हम कॉल करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं, मगर जब हमें एक एक्सप्रेशन कॉल करना होता है तब हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और ये चीज़ ठीक है, हमने प्रिंट कर लिया। अब देखो क्या देगा, ये देगा हमें कि हाँ ये की वैल्यू प्रिंट कर रही है, यानी ट्रू कंटेन कर रही है। ये क्या होगा, कंटेंस की है। ऐसे ही आप कंटेंस वैल्यू भी चेक करते हो कि एक पर्टिकुलर इस मैप में वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसे इसकी लेंथ भी आप गेट कर सकते हो कि मैं इसकी में टोटल कितने एलिमेंट हैं। देखो एलिमेंट क्या होगा, पूरा ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट बनेगा। अभी हमारे पास क्या कर दिया हमने, एक रिमूव कर दिया यहाँ पे टाइप और ये, तो इसकी लेंथ यहाँ पे देखो फाइनल ये दिखा रहा है हमें, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, इसकी लेंथ क्या है 4। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूँ इसकी, प्रिंट डॉलर मार्क्सलिस्ट डॉट लेंथ, ये हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ये लेंथ रिटर्न करके दे दी। साथ ही साथ आप डायरेक्ट क्लियर मेथड लगा के इसे क्लियर भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि एम्प्टी है या नहीं है। ये सारी की सारी ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रहा मैप। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट दें।